नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर 2024 से रिलेटेड। यहाँ पे आपको सारा डेटा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज सेट टू गो ऑन हर थर्ड स्पेस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये व्यक्ति हैं आपके मतलब ये फीमेल हैं, सुनीता विलियम्स हैं। ओके तो ये अपने जीवन काल के तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। यहाँ पे देखिए सुनीता विलियम्स। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमारे को बताया गया है कि इनके साथ जो इनके साथी रहने वाले हैं या फिर ये जिनके साथ रहने वाली हैं वो हैं बच विलमोर। और पिछले जो इनका रिकॉर्ड है उसमें आप देख सकते हो ये ऐसी फीमेल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक की है। ठीक है, मोस्ट स्पेस वॉक इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय विच ईयर। तो ये मिशन है आपका 2030 तक का। इसको इस ईयर तक हमारे को हासिल करना है कि हमारे को जो अंतरिक्ष का मलबा है उससे मुक्ति पानी है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ में था, ये आपकी एक कमेटी है IADC यानी कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसकी 42वीं मीट हुई थी जिसमें हमारे इसरो की जो चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, उन्होंने अनाउंस किया था इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, जैसे कि इंडिया का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है जो कि 2035 तक पूरा किया जाएगा। चंद्रयान 4 को भी हम भेजेंगे 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री लॉन्च्ड चैंग E6 प्रो फॉर मून। तो ये है आपका चाइना। ये कलेक्ट करेगा सैंपल आपके मून के फार साइड से यानी कि उसके सदर्न साइड से जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 गया है। 53 दिन का लूनर मिशन है जिसका एम है कलेक्ट करने का 2 किलोग्राम का लूनर सॉइल, ठीक है, साउथ पोल से। चाइना से पहले अगर आप बात करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो आपका रशिया है, इन्होंने मून के नियर साइड यानी कि जो हमारा फ्रंट साइड है मून का, वहाँ से जो वहाँ के सैंपल हैं उनको कलेक्ट किया है। जो फार साइड है उसको हम लोग डार्क साइड के रूप में जानते हैं यानी कि सदर्न पोल। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च ट्रॉपिक्स मिशन। तो ट्रॉपिक्स मिशन की शुरुआत करेगा आपका नासा। ये न्यूज़ में था वो काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए इस मिशन के ऑब्जेक्टिव की बात अगर आप करोगे तो ट्रॉपिक्स के थ्रू हमारे को जांच करनी है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, प्रेसिपिटेशन की, यानी कि प्रेसिपिटेशन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, बारिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो, एक साइक्लोन जब बनता है उसकी इंटेंसिटी में इनके क्या रोल होते हैं इसके अंतर्गत। ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म आपसे किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, टाइम रिजॉल्व्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर एंड स्टॉर्म इंटेंसिटी विद अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्मॉल सेट्स। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, दाम जो समाचारों में देखा गया था ये क्या है। तो ये है एक आपका मेलवेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू की थी एक एडवाइजरी इस मेलवेयर के अगेंस्ट में और इसका नाम रखा गया है दाम। एक तरह का वायरस है, इसके थ्रू आपके जो आपका एक तरह से स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको हैक किया जा सकता है। और हैकिंग के अंदर आपकी कॉल रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, हिस्ट्री, कैमरा वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वासा वन एप्लीकेशन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो वासा जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की एशिया टीम जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है वासा वन को। ये एक इनोवेटिव AI एप्लीकेशन है। वासा वन के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है इमेजेस को एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत, और इसमें स्पीच और सॉन्ग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक चीज़ और देखोगे, आपको रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, रीइमेज पेंट इज द फर्स्ट ओरल मेडिकेशन रिकमेंडेड फॉर विच मेडिकल कंडीशन। तो आपका जो माइग्रेन की समस्या लोगों के अंदर होती है उसके लिए इस जो दवा है उसका एक तरह से परमिशन दे दिया गया है। ठीक है, इसकी परमिशन दे दी गई है, अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे और ये मौखिक रूप से दी जाने वाली दवा है यानी कि इसको खाया जाएगा। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ChatGPT राइवल बार्ड इन यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील एंड अदर नेशंस। तो ध्यान रखिएगा ChatGPT का जो प्रतिद्वंदी है बार्ड को लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो है आपकी गूगल। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड को डैश के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। तो इसका जो एक तरह से दोबारा ब्रांड किया गया इसका वो नाम था जेमिनाई। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव। तो आपका करेक्ट आंसर है ICMR के थ्रू इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था और उसको सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भी आपका करेक्ट आंसर है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने रिसेंटली कंडक्ट किया था आपके इस मिशन को, इस इनिशिएटिव को माफ़ करें, और उसमें इसने सफलता हासिल की है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये केंद्रीय कार्यक्रम है और इसका नाम है इंडिया AI। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर और बाय MITI, NEGD एंड नास्कॉम। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर के इसके लिए कार्य करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 वाज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन विच स्टेट। आंसर है आपका उड़ीसा के अंदर इसका प्रशिक्षण जो है वो किया गया था, वो सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यहाँ पे देखिए, सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। तो APJ अब्दुल कलाम से इसको टेस्ट किया गया था और हम इसमें सफल हुए। नेक्स्ट है, विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीनाज ऑफ मोबाइल टावर्स एंड मोबाइल हैंडसेट्स। तो इनमें से कौन सी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, एक तरह से फैक्ट दिया गया है हमारे को, रिसेंटली आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिल्ली का, उसके अंदर आपका एक वेबिनार जो है वो आयोजित किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन करके। इसका पर्पस था आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन होता है उसके सिग्निफिकेंट के बारे में और उसको लेकर के अवेयरनेस के बारे में। कूल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन अनवील्ड नैनो सेंसर फॉर डिजीज ट्रैकिंग। करेक्ट आंसर है IIT जोधपुर के द्वारा इस नैनो सेंसर का अनावरण किया गया है। नैनो सेंसर जो है इसको डिज़ाइन किया गया था साइटोकाइनेस और वाइटल जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनको उनके एक तरह से फंक्शंस के लिए और किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं उनके लिए। कूल। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन हेपेटाइटिस B एंड C केसेस। तो इसके अंतर्गत भारत का स्थान है आपका दूसरा, सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस B और C के मामले भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेपेटाइटिस B और C के भारत के अंदर 3.5 करोड़ केसेस जो हैं वो एक तरह से अभी तक हमने नोटिस करे हैं, और चाइना के बाद आते हैं हम लोग इस बीमारी के अंदर। WHO की रिपोर्ट है 2024 की, उसी के द्वारा ये जो डेटा है हमारे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू टाइगर स्पीशीज क्लाउडेड टाइगर कैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच कंट्री। करेक्ट आंसर है, ब्राज़ील के अंदर आपका ये क्लाउडेड टाइगर कैट खोजा गया है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, लियोपार्डस पार्डिनोइड्स, ये इसका नाम दिया गया है, ब्राज़ील में खोजा गया। नेक्स्ट है हमारे पास, सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का कार्य किया है इसरो ने। यहाँ पे देखिए, सखी ये एक रेवोल्यूशनरी ऐप है जिसका एम है आपका एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करना गगनयान मिशन के दौरान। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर SOR TED ऐसा शॉर्ट में लिखा हुआ आएगा, इज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो इसको लॉन्च किया गया है आपका आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने लॉन्च किया अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये इंडिया का पहला लॉन्च है ऐसा जो प्राइवेट लॉन्च पैड के तौर पे किया गया है। ठीक है, प्राइवेटली लॉन्च किया गया है। ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्चर भी ये है। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI सेंटर्स इन विच सिटीज। करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B, तिरुवनंतपुरम और कोची के अंदर इन केंद्रों को लॉन्च किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, यहाँ पे एक रोड शो था केरला के अंदर, चौथा सेमीकॉन फ्यूचर इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन को लेकर के। ठीक है, STPI इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है इसेंशियल सपोर्ट जो कि आपके नए एमर्जिंग स्टार्टअप्स होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको। ठीक है, एम्पावर किया जाएगा ताकि वो ग्लोबल स्केल पे जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनसे कम्पीट कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैग्ड OTT प्लेटफॉर्म।
तो ये है आपका केरला के अंदर, केरला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ओके, तो यहाँ पे इसका ये लोगो लगाया हुआ है, सी स्पेस इसका नाम है। केरला की सरकार ने इसको शुरुआत की है, वो इसको सपोर्ट करेगी। किस संस्थान ने नैनो टेक्नोलॉजी के लिए स्वस्थ परियोजना और उन्नत ISO 5/6 क्लीन रूम का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी। इसका जो एम है यानी कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाएगा। कूल। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच कंट्री लॉन्च्ड एलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिक साइंटिफिक स्टडी? करेक्ट आंसर है चाइना। यहाँ पे देखिए चाइना का 5th रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंतर्गत, जो कि सिग्निफाई करता है उसके कमिटमेंट को, यानी कि उसने जो वादा किया था कि इस क्षेत्र के अंतर्गत एडवांस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने में चाइना हेल्प करेगा वर्ल्ड की। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखिए, फॉर विच मिशन द इसरो टीम वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड? तो हाल ही में ये दिया गया था जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, और ये चंद्रयान 3 के लिए इसरो को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस फाउंडेशन, इसके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। और जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर इनकी याद में दिया जाता है। ये अपोलो 13 जो नासा का मिशन था उसका हिस्सा थे। नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट पीटर हिग्स पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 ही इज नोन फॉर? तो इनको जाना जाता है हिग्स बोसॉन की खोज के लिए। ठीक है, पीटर हिग्स, और इन्हीं के नाम पे हिग्स बोसॉन नाम रखा गया था। ये इन्होंने हिग्स बोसॉन को गॉड्स पार्टिकल के रूप में एक तरह से सिग्निफाई किया था, ढूंढा था। ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मास को गेन करते हैं। ठीक है, एक तरह से एक निर्जीव चीज़ होती है, और ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं इनके थ्रू जब वो कोई भी आइटम होता है, कोई भी एक तरह से आप एक्स नाम की कोई वस्तु मान लो, इन आइटम्स के बीच से जब जाती है ना तो वो लिविंग बन जाती है, उसके अंदर जान आ जाती है। इस तरह की थ्योरी थी, इसी के नाम पे इसको गॉड्स पार्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि इस पार्टिकल के बाद जो भी आइटम था उसके अंदर एक तरह से जान आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, प्रोब 3 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? तो प्रोब 3 का संबंध है आपका ESA से। ठीक है, ये प्रोबा 3 है, मैंने इसको प्रोब 3 पढ़ दिया, माफ करें। ये प्रोबा 3 है, इसका संबंध ESA से है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये एक सोलर मिशन है जिसको लॉन्च करने का कार्य हमारा इसरो करेगा, तो इसरो तरक्की पर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट इंडिया मेड स्वाइन फीवर वैक्सीन? तो जो स्वाइन फ्लू फैल रहा था उसको लेकर के एक वैक्सीन तैयार की गई है भारत के अंतर्गत, और ये तैयार करने के लिए जिस संस्था को एक तरह से सम्मानित किया गया है वो है IIT गुवाहाटी। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया जाएगा, और वही इसका प्रोडक्शन भी करेगा। नेक्स्ट है, Who has become the first Indian space tourist in Blue Origins mission? तो ये हैं आपकी गोपीचंद थोटाकुरा, स्पेस स्टार्टअप है ब्लू ओरिजिन, इसने अनवील किया है। 6 पर्सन को ये क्रू लेकर के जाया जाएगा। ठीक है, NH-25 मिशन इस नाम रखा गया है इस मिशन का। इंडिया के जो टूरिस्ट हैं गोपीचंद थोटाकुरा, ये पहले मेंबर हैं जो इन 6 लोगों के अंदर शामिल हैं। ठीक है, ब्लू ओरिजिन जो है इसकी शुरुआत जेफ बेजोस ने करी थी सितंबर 8, 2000 के अंदर, और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। कूल। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज वोल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़? तो ये क्या है, ये है आपका एक साइबर हैकिंग ग्रुप। US गवर्नमेंट ने रिसेंटली शट डाउन किया है चाइना के हैकिंग ग्रुप वोल्ट टाइफून को, जो कि एक्टिव था 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज आइरिस द ह्यूमनॉइड टीचर इंट्रोड्यूस? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है केरला के अंदर। यहाँ पे देखिए केरला का स्कूल है, इसने इंट्रोड्यूस किया था आइरिस। ये पहला जनरेटिव AI टीचर है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो एक तरह का ये DNA वायरस है।
यहाँ पे देखिए अलास्का का एक मैन है, उसकी हाल ही में अलास्का पॉक्स से एक तरह से मृत्यु हो गई है, जिसकी खोज की गई थी 2015 में। ये एक डीएनए वायरस है कि पैरेलल है आपके ये स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, काऊ पॉक्स के, ठीक है। और शुरुआती स्तर पर आप देखोगे तो ये स्मॉल मैमल्स जो हैं उनको अफेक्ट कर रहा था और उनके थ्रू अब ये ह्यूमंस में फैल रहा है, फैल सकता है, ये भी आप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 5th कंट्री टू लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो पांचवा देश बन गया है आपका जापान, ठीक है। तो दुनिया का पांचवा देश बन गया है अब जापान, भारत के बाद इसका स्थान आया है। और इसने चंद्रमा पर अभी हाल ही में स्लिम मिशन के तहत सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, स्लिम मिशन था इनका। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून जापान का मिशन था और इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, वही जो मैंने बताया। इससे पहले जो 4 देश कर चुके हैं उनमें शामिल है यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया एंड नाउ जापान। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डिजीज एक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका संबंध है आपका हाइपोथेटिकल पैथोजन है ये एक तरह का फॉर फ्यूचर पैंडेमिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WHO ने वार्न किया है डिजीज़ एक्स को कि ये दुनिया के लिए नया पैंडेमिक एक तरह से साबित हो सकता है, ठीक है। और 2018 में इसको लेकर के ब्लूप्रिंट रेडी किया था WHO ने। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोविड को झेल लिया तो हम कुछ भी झेल सकते हैं। वेल, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑन स्पेस नेम्ड मेहदा, कायान 2 एंड हाथेफ 1। इसका करेक्ट आंसर है ये ईरान के एक तरह से उपग्रह हैं जिनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया। तो ये करने वाला देश है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं। इसका प्राइमरी गोल क्या है, एक्सप्लोर किया जाएगा इसके थ्रू वेरिएबल एक्सरे जो आती हैं हमारे आसमान से। इसके साथ ही साथ जो आपके न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं, उनके अंदर जब कोई एक तरह से क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, तो वहाँ से जो हमारे को एनर्जी मिलती है धरती पर, लाइट मिलती है, उसको एक तरह से चेक किया जाएगा, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, gigantic volcano is discovered by US scientists on which celestial body। तो एक विशाल ज्वालामुखी खोज की गई है मार्स के ऊपर, ठीक है। हाल ही में इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च किया। यह किस प्रकार का उपग्रह है, इसका संबंध है आपका मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है ये, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इसके थ्रू और डिजास्टर वार्निंग हम दे पाएंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑन द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इज इट कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं पुष्पक, ठीक है। ये पुष्पक जो शब्द है इसको रामायण से लिया गया है, ठीक है। यह पुष्पक विमान था जिसका इस्तेमाल रावण के द्वारा किया जाता था, वगैरह वगैरह आप लोग कहानी जानते होंगे। यहाँ पे देखिए इसरो सक्सेसफुली इसने लॉन्च कर लिया है RLV, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, नाम है इसका पुष्पक। और इसको टेस्ट किया गया था कंडक्ट करने के लिए एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है वहाँ से, और चलाखरी कर्नाटका के अंदर, और इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि न्यूज़ में रहे थे, इसको मैंने डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में कर दिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने ऑनर किया एक इंडियन साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, ठीक है। और इनको एक तरह से सम्मानित किया गया है। एक एस्टेरॉयड जो था उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, इस तरह से इनको सम्मान दिया गया। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज, ये एक आइसोपॉड है, डीप सी में पाया जाता है, केरला के कोस्ट पे मिला है और ब्रू सिथोआ इसरो इसका नाम रखा गया है आफ्टर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग मेटा का कोलैबोरेशन देखा गया, इसके थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को, ठीक है। मतलब एक तरह से वेरियस स्कूल्स के अंदर इस तरह की लैब जो है वो बनाई जाएंगी। स्पेस एक्स ने सेंड किया है यानी कि भेजा है एक मीथेन सेट सैटेलाइट, ठीक है, और ये ट्रैक करेगा मीथेन गैस को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसने रिसेंटली लॉन्च किया है चक्षु पोर्टल को ऑन संचार साथी। इसका एम क्या है,
इसको एक तरह से टेलीकॉम जो मिसयूज़ होते हैं साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के रूप में, उसमें स्टेक होल्डर्स के जो कोलैबोरेशन हैं उनको फॉस्टर करना है, उनकी निगरानी करना है, रेगुलेट करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ईरान ने लॉन्च किया है पार्स-1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट और इसको रशिया के द्वारा फैसिलिटेटेड किया गया है। गूगल ने अनवील किया है जीनी एआई, ये कैपेबल है आपका जनरेटिंग इंटरैक्टिव 2D वीडियो गेम्स फ्रॉम ईदर इमेज प्रॉम्प्ट्स और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, यानी कि अगर इसमें हम इमेज डालेंगे और कुछ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस देंगे तो उसको लेकर के ये 2D गेम्स को ऑन स्पॉट बना सकता है। तो एआई लगातार अपनी चरम की तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट देखिए, गूगल ने पार्टनर किया है शक्ति टू कॉम्बैट ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। तो ये शक्ति जो है ये एक कंसोर्टियम है न्यूज़ पब्लिशर और फैक्ट चेकर्स, तो इसके साथ मिलकर के काम करेगा ताकि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया ना जा सके। आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नासा एंड जाक्सा ने ये लॉन्च करेंगे वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया लॉन्च करेगा अपना पहला स्पाई सैटेलाइट, इसको डेवलप किया गया है एक डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर के द्वारा और ये टाटा एडवांस सिस्टम एक तरह से ये टाटा की एक तरह से छोटी विंग है जो इस तरह का कार्य करती है। और इन स्पेस एक्स रॉकेट, तो स्पेस एक्स का रॉकेट होगा उसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रशिया के आपके एक तरह से कॉस्मोनॉट हैं, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अचीव किया है स्पेस में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का टारगेट, 1000 दिन इन्होंने स्पेस में बिताए हैं। LAQU ये एक नोवल मेथड है जिसके थ्रू जनरेट किया गया है ह्यूमन स्पीच सिग्नल्स को, और ये डायरेक्टली आपके वोकल और कोड वाइब्रेशन सिग्नल्स के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। इसको पेटेंट कराने का कार्य किया है IIT गुवाहाटी ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट विद IIT जोधपुर। इसके थ्रू एनहेंस किया जाएगा एक नेटवर्क्स इन 5G एंड बियॉन्ड, इनको एफिशिएंसी इनकी जो है वो इनको दी जाएगी, ठीक है, एनहेंस किया जाएगा एफिशिएंसी के अंदर, इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये शायद लास्ट PPT होगी या फिर सेकंड लास्ट होगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, क्लास ख़त्म होने वाली थोड़ी देर में। NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इनोवेट किया है सोलर इन्वर्टर को और ये अनइंटरप्टेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ऑक्सफोर्ड ने लॉन्च किया है फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल फॉर डेडली निपा वायरस, ये फैला था केरल के अंदर, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। कोरोवर AI ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है कन्वर्जेशनल AI के अंतर्गत, यानी कि ऐसे AI जिनके सामने हम जाकर के डायरेक्टली बात कर सकते हैं वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर। इसने लॉन्च किया है भारत GPT। ये इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT है। इसके थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है 22 लैंग्वेजेस के अंदर डायलॉग्स को, यानी कि बात को हम एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है इसका लैंडिंग साइट, इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ये रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और मॉरिशस के बीच में साइन हुआ है जिसके अंतर्गत यहाँ पे जॉइंटली डेवलपमेंट किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट्स का, ठीक है, और इनको लॉन्च करने का कार्य किया जाएगा इसरो के द्वारा 2024 की शुरुआत में। साइंटिस्ट फ्रॉम मॉरिशस एंड बांग्लादेश इन्होंने ज्वाइन किया है इंडिया के अंटार्कटिक एक्सपेडिशन को, जो कि भारत रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे यहाँ के साइंटिस्ट को ले जाया जाएगा। बॉटल्ड वाटर ये होल्ड करती हैं 100x मोर माइक्रोप्लास्टिक देन, एक तरह से स्टडी देखी गई है। ISTEM यहाँ पे इस पर फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे इसने लॉन्च किया है एक समावेश पोर्टल बेंगलुरु के अंतर्गत। इसके थ्रू इम्प्रूव किया जाएगा एक रिसर्च कोलैबोरेशन को पूरे भारत के अंतर्गत इसके थ्रू ऑफर किया जा रहा है। जितने भी लैब्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं वेरियस टाइप की, उनके अंतर्गत एक्सेस दिया जाएगा जो भी नीडेड और नेसेसरी साइंटिस्ट की नीड्स होंगी उनके लिए। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी करें, और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। विल अरेंज द क्लास। थैंक यू।